प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पोलैंड यात्रा के दूसरे दिन वॉर्सो में अपने पोलिश समकक्ष डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय बैठक की। पोलैंड मध्य यूरोप में भारत का महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। भारत और पोलैंड लोकतंत्र, बहुलवाद और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के प्रति वचनबद्ध हैं। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का दिन भारत और पोलैंड के संबंधों में विशेष महत्व रखता है। आप लंबे समय से भारत के अच्छे मित्र रहे हैं। भारत और पोलैंड की मित्रता को मजबूत करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। फ्रेंड्स, आज का दिन भारत और पोलैंड के संबंधों में विशेष महत्व रखता है। आज 45 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया है। मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही मुझे यह सौभाग्य मिला है। इस अवसर पर मैं पोलैंड की सरकार और यहां के लोगों का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। आपने 2022 में यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए भारतीय स्टूडेंट्स को निकालने के लिए जो उदारता दिखाई, उसे हम भारतवासी कभी नहीं भूल सकते। आज पूरी दुनिया बदले हुए ऊर्जावान भारत की ताकत को मान रही है। ऐसा ही पोलैंड की यात्रा के दौरान भी देखने को मिला। इस वर्ष हमने अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर हमने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। भारत और पोलैंड के संबंध डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ जैसी साझा मूल्यों पर आधारित है। आज हमने संबंधों को एक नई दिशा देने के लिए कई इनिशिएटिव्स की पहचान की है। दो लोकतांत्रिक देशों के रूप में हमारी पार्लियामेंट के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आर्थिक सहयोग को व्यापक रूप प्रदान करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग के लिए क्षेत्र में पोलैंड वर्ल्ड लीडर्स में से है। हम चाहते हैं कि पोलैंड की कंपनियां भारत में बनवाए जा रहे मेगा फूड पार्क से जुड़े, भारत में तेज गति से हो रहे शहरीकरण से वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग के नए अवसर खुल रहे हैं। क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारी साझी प्राथमिकता के विषय हैं। भारत लगातार यूएन सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में रिफॉर्म की मांग करता है। भारत की इस मांग का पोलैंड की तरफ सकारात्मक रुख सामने आया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम दोनों सहमत हैं कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में रिफॉर्म वर्तमान समय की मांग है। आतंकवाद हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। मानवता में विश्वास रखने वाले भारत और पोलैंड जैसे देश ऐसे और अधिक सहयोग आवश्यक है। उसी तरह क्लाइमेट चेंज
हमारे लिए साझा प्राथमिकता का विषय है। हम दोनों अपनी क्षमताओं को जोड़कर ग्रीन फ्यूचर के लिए काम करेंगे। जनवरी 2025 में पोलैंड यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता संभालेगा। मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से भारत और ईयू के संबंधों को बल मिलेगा। भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विकास यात्रा में पोलैंड की कंपनियों को भारत में आने का निमंत्रण दिया। हम पोलैंड की कंपनियों को मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। फिनटेक, फार्मा, स्पेस ऐसे क्षेत्रों में भारत ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। हमें इन क्षेत्रों में अपना अनुभव पोलैंड के साथ साझा करने में खुशी होगी। रक्षा के क्षेत्र में करीबी सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। इस क्षेत्र में आपसी सहयोग को सुदृढ़ बनाया जाएगा। इनोवेशन और टैलेंट हमारे दोनों देशों की युवा शक्ति की पहचान है। स्किल्ड वर्कफोर्स की भलाई के लिए, स्किल्ड वर्कर्स की भलाई के लिए और मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्षों के बीच सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर सहमति बनी है। फ्रेंड्स, भारत और पोलैंड अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम दोनों सहमत हैं कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में रिफॉर्म वर्तमान समय की मांग है। आतंकवाद हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। मानवता में विश्वास रखने वाले भारत और पोलैंड जैसे देश ऐसे और अधिक सहयोग आवश्यक है। उसी तरह क्लाइमेट चेंज हमारे लिए साझा प्राथमिकता का विषय है। हम दोनों अपनी क्षमताओं को जोड़कर ग्रीन फ्यूचर के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर गहरी चिंता जताई। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पोलैंड में इंडोलॉजी और संस्कृत का बहुत पुराना और समृद्ध ट्रेडिशन रहा है। उन्होंने भारत और पोलैंड के बीच जाम साहेब ऑफ नवानगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने का भी ऐलान किया। पोलैंड में इंडोलॉजी और संस्कृत का बहुत पुराना और समृद्ध ट्रेडिशन रहा है। भारतीय सभ्यता और भाषाओं में गहरी रुचि से हमारे संबंधों को
हमारे संबंधों की मजबूत नींव रखी गई है। हमारे गहरे पीपल टू पीपल टाइज का एक प्रत्यक्ष और जीवंत उदाहरण कल मैंने देखा। इंडियन पोल्स के डोबरे महाराजा और कोल्हापुर के महाराज की याद में बनाए गए मॉन्यूमेंट्स पर मुझे श्रद्धांजलि देने का सौभाग्य मिला। मुझे खुशी है कि आज भी पोलैंड के लोग उनके परोपकार और उदारता का सम्मान करते हैं। उनकी स्मृति को अमर करने के लिए हम भारत और पोलैंड के बीच जाम साहब ऑफ नवानगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के कारण पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वार्सो में चांसलरी में औपचारिक स्वागत किया गया। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोलैंड दौरा दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में पोलैंड का दौरा किया है। विश्वास और विकास के माहौल में अब विदेशों में भारत की नई तस्वीर सामने आ रही है। भारत को लोग शक्तिशाली और ऊर्जा से भरपूर देश के रूप में देखने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड यात्रा के दौरान वार्सा में टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर पर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। पोलैंड यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्सा में जाम साहब नवानगर स्मारक का दौरा किया। ये स्मारक पोलिश सरकार द्वारा गुजरात के जाम साहब दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी के सम्मान में बनाई गई है। गुजरात के नवानगर के जाम साहब दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा ने व्यक्तिगत जोखिम उठाते हुए 1942-1946 के दौरान स्टालिन के साइबेरिया में युद्धग्रस्त कब्जे वाले पोलैंड और सोवियत शिविरों में से लगभग 1000 पोलिश बच्चों की रक्षा की। Of the members of the Association of Poles in India 1942-48 and myself, I wish you, the Prime Minister, much health and success in fulfilling the mission you undertook by visiting Poland and Europe. We lost our homes. We had nowhere to return to. Only about 10% returned to Poland. India has always remained in our hearts. 1942 में जाम साहब ने जामनगर बलाचड़ी में एक समर्पित पोलिश बच्चों का शिविर स्थापित किया, जिसमें किंडरगार्टन, स्कूल, अस्पताल और पुस्तकालय जैसी सुविधाएं शामिल थीं। महाराजा ने व्यक्तिगत रूप से शिविर के संचालन की देखरेख की, ये सुनिश्चित करते हुए कि बच्चों को न केवल बुनियादी जरूरतें प्रदान की जाएं, बल्कि कलात्मक और सांस्कृतिक विकास के अवसर भी प्रदान किए जाएं। जाम साहब के प्रयासों ने भारत में युद्ध के वर्षों में 5000 से ज्यादा पोलिश बच्चों को जीवित रहने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वार्सा के गुड महाराजा चौराहे पर स्थित ये स्मारक पोलैंड के लोगों और सरकार द्वारा जाम साहब ऑफ नवानगर दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा के प्रति सम्मान और
कृतज्ञता का प्रतीक है। पोलैंड के लोगों के बीच उनकी उदारता का गहरा प्रभाव आज भी बरकरार है। Treasure the Polish bureaucracy. I'm truly overjoyed to learn that Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, is visiting Poland and also interacting with my extended family in Poland. The people of Jamnagar, and especially my family, share a unique connection with the people of Poland. It has no partner in history. As I write to you, I reflect my deep reverence on the unimaginable trials and enduring hardship they were endured by the Polish brothers and sisters. The strength and the fortitude they showed through the darkest hours of history stand as a beacon of courage and hope for all humanity. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी वॉर्सो में मोंटी कैसिनो स्मारक का भी दौरा किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत के सैनिकों ने पोलैंड की सेना के साथ मिलकर मोंटी कैसिनो की लड़ाई लड़ी थी और इसमें जीत हासिल की थी। इस लड़ाई में भारत के सैकड़ों सैनिकों की जान भी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्मारक पर पहुंचकर सैनिकों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड में कोल्हापुर के महाराजा के सम्मान में बने मेमोरियल पर भी पहुंचे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर के महाराजा ने पोलैंड के 5000 निवासियों को कोल्हापुर में शरण देकर उनके खाने, रहने और पढ़ाई का इंतजाम किया था, जिसके बाद उनके सम्मान में पोलैंड की सरकार ने इस स्मारक का निर्माण कराया था। पोलैंड में भारतीय समुदाय में व्यापारी शामिल हैं जो साम्यवाद के पतन के बाद आए। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय और भारतीय कंपनियों और सॉफ्टवेयर और आईटी आदि के व्यवसाय में काम करने वाले पेशेवर भी शामिल हैं। जून 2024 तक पोलैंड में 100 से ज्यादा भारतीय रेस्टोरेंट थे। जन खबर न्यूज देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें।